क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। तो पिछला वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। इस क्वेश्चन में डायरेक्टली ट्रायंगल्स के हर एक साइड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस डायरेक्टली वो लोग का मेजर नहीं दिया हुआ है, बस साइन ए का वैल्यू दिया है। साइन इज इक्वल टू 3/4 और हम लोग को कॉस ए और टेन ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और बेस फाइंड करना होगा, उसके बाद ही हम लोग कॉस ए और टेन ए फाइंड कर पाएंगे। सो हियर गिवन साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूस अभी हम लोग फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर और बेस 90 डिग्री। तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। साइन ए का फॉर्मूला क्या था? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो साइन ए की जगह हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस भी लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 3/4 इक्वल टू के से, तो लेट इट बी के। हम लोग मान लेते हैं कि इट इज़ इक्वल टू के, क्योंकि हम लोग को एक्चुअल परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस पी और एच का वैल्यू पता नहीं है, सिर्फ 3/4 दिया हुआ है रेशियो, तो इसलिए हम लोग मान लेते हैं इक्वल टू के। तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3k एंड हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 4k। अब परपेंडिकुलर 3k, हाइपोटेन्यूस 4k, इनका वैल्यू तो निकल गया, पर बेस का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem we have h square is equal to b square plus p square। h है 4k, तो 4k square is equal to base we don't know, perpendicular is equal to 3k square, 4 square 16 और k स्क्वायर दोनों में स्क्वायर है, इसलिए 4 4 ज़ा 16 k स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो अब 16k स्क्वायर, अब 9k स्क्वायर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 16 minus 9 is equal to 7, 7k square is equal to b square। अब b is equal to स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, रूट ओवर 7k स्क्वायर। b is equal to 7 का तो एग्जैक्टली रूट ओवर का वैल्यू नहीं, इसलिए रूट 7 हो जाएगा ये, और k स्क्वायर रूट ओवर k स्क्वायर है, इसलिए रूट हट जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो रूट ओवर 7k। अब ये k रूट के अंदर नहीं आएगा क्योंकि k स्क्वायर था, स्क्वायर और रूट कैंसिल, रूट ओवर 7 और k। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना था? कॉस ए और टेन ए। देयरफॉर कॉस ए इज इक्वल टू, कॉस ए का वैल्यू था b/h फार्मूला, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो इक्वल टू बेस है रूट ओवर 7k, तो रूट ओवर 7k बाय हाइपोटेन्यूस है 4k, के गेट कैंसिल, तो रूट ओवर 7/4। और 10a इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर है 3k p बाय बेस, b है रूट ओवर 7k, के गेट कैंसिल, 3/√7। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व्ड। अब क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए।
गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, ये भी एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, सेम। इसके अंदर भी साइड्स का मेजर नहीं दिया हुआ है, पहले वो फाइंड करना है। 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, उससे फिर इन दोनों का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो हियर गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8। अब इसमें cot a का भी डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन ये 15 इंटू cot a इज इक्वल टू 8 है, तो इंटू इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो cot a इज इक्वल टू 8/15। तो cot a का वैल्यू आ गया। cot a का फॉर्मूला क्या था? बेस बाय परपेंडिकुलर। tan a का था परपेंडिकुलर बाय बेस tan a का, तो उसका उल्टा रेसिप्रोकल होगा cot a, तो बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू 8/15 इक्वल टू के से, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वैसे ही सेम। तो बेस इज इक्वल टू 8k एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15k। अब हाइपोटेन्यूस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो वो फाइंड करना है। हाइपोटेन्यूस बेस इज इक्वल टू 8k, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 15k। राइट एंगल, दिस इज एंगल ए। जैसे cot a है, ये एंगल ए क्यों है? क्योंकि इसका अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर और इसका एडजेसेंट साइड है बेस, और 90 डिग्री अपोजिट साइड है हाइपोटेन्यूस। हम लोग इसको ट्रायंगल को नेम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। फिर सो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 15k स्क्वायर इज इक्वल टू 8k स्क्वायर, 15k होल स्क्वायर, 15 ज़ा 225k स्क्वायर प्लस 8 ज़ा 64k स्क्वायर, 225 प्लस 64 289k स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल 289k स्क्वायर। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो रूट ओवर 289k स्क्वायर। h इज इक्वल टू 17, रूट ओवर 289 इज इक्वल टू 17, 17 का स्क्वायर है 289, तो 17, फिर k स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल तो k, 17k। अब साइन ए और सेक ए का वैल्यू निकालना है। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस p 15k बाय 17k, के गेट कैंसिल 15/17 एंड sec a इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस बाय बेस, बिकॉज ये है कॉस का रेसिप्रोकल। कॉस ए का फॉर्मूला क्या था? बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो इसका उल्टा है इसका फॉर्मूला, मतलब हाइपोटेन्यूस बाय बेस रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूस बाय बेस 17k बाय 8k, के गेट कैंसिल 17/8। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एकदम सिमिलर ही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos a इज इक्वल टू cos b, देन शो दैट एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। अगर एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल है और cos a इज इक्वल टू cos b, देन वी हैव टू शो दैट, इसमें शो करना है कि एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। सपोज ट्रायंगल ABC, अब इसमें दिया हुआ है ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है, मतलब ए और बी ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो एंगल सी इज राइट एंगल। तो अब दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि cos A इज इक्वल टू cos B,
ये क्वेश्चन ऐसे दिख कॉम्प्लिकेटेड रहा है कि कॉस ए कॉस बी इक्वल दिया हुआ है, ये दोनों एक्यूट एंगल होते हैं, ये हम लोग को प्रूफ करना है। पर अगर स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो हियर गिवन कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। इसके पहले हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल्ड एट सी। हाँ, तो लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हम लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं कि हियर गिवन कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। अब कॉस ए का फॉर्मूला क्या था, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस। अब कॉस ए मतलब ये इधर एंगल ए का अपोजिट जो साइड है, ये 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है ये है हाइपोटेनियस फिक्स्ड। लेकिन अब एंगल ए का बात हो रहा है कॉस ए, तो इसका अपोजिट साइड है बी सी, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। एंगल ए का अपोजिट साइड हो गया परपेंडिकुलर मतलब पी। यहाँ पे हम लोग को परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, मतलब इसका एडजेसेंट साइड, एंगल ए का एडजेसेंट साइड है ये ए सी, ये हो गया बेस। तो ए सी बाय ए बी है हाइपोटेनियस इक्वल टू, अब कॉस बी, एंगल बी का अपोजिट साइड है ए सी, मतलब ये कॉस बी के लिए परपेंडिकुलर है। एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी है परपेंडिकुलर, और इसका एडजेसेंट साइड, इसका साथ वाला साइड है बी सी, तो ये हो गया बेस। तो बी सी बाय हाइपोटेनियस ए बी, तो ए सी बाय ए बी इज इक्वल टू बी सी बाय ए बी। मतलब ए बी गेट कैंसल, डिनोमिनेटर जब इक्वल के अंदर जब दोनों साइड डिनोमिनेटर सेम होता है तो कैंसिल हो जाता है। मतलब ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल बी सी। अब ए सी मतलब ये वाला साइड इज इक्वल टू बी सी। अब एक रूल है कि जब दो साइड इक्वल होता है तो उनका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो ए सी का ऑपोजिट एंगल है एंगल बी, और बी सी का ऑपोजिट एंगल है एंगल ए, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, हैंस शोन। यही तो हम लोग को शो करना था, शो डेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं सिंस ए सी इक्वल टू बी सी देन इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो हैंस शोन। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का और कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो के अंदर जो हम लोग ने डिस्कस किया है उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो देन प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।